नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब की इस इन्फॉर्मेटिव चैनल राइट पॉइंट को और मैं हूं शेराज। नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PL-15 मिसाइल को GF-17 ब्लॉक 3 में लगाने से भारत क्यों इतना परेशान है और पूरी दुनिया से इसका तोड़ तलाश कर रहा है। मगर दोस्तों, तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले हस्ब रिवायत मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना इल्तमास करता हूँ कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान के मजबूत दिफा पर बात करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, अभी तक तो एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी में अमेरिका और रूस अपनी बरतरी बनाए हुए हैं। दोस्तों, अमेरिका के AIM-20 और रूस के R-77 और यूरोपीय मेटियोर मिसाइल को ही दुनिया का बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल समझा जाता है। लेकिन अब चाइना भी इस मैदान में दाखिल हो चुका है और अपने PL-15 मिसाइल को मुतारिफ करा चुका है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। दोस्तों, ये मिसाइल भी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है और दोस्तों इस मिसाइल की स्पीड अमेरिकी और रूसी मिसाइलों से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, PL-15 मिसाइल को पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में लगाया जाएगा। दोस्तों, चीन के इस जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल ने अमेरिका समेत रूस और यूरोप को परेशानी में मुब्तला कर दिया है और इनको इस मैदान में पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, PL-15 मिसाइल के आ जाने से भारत को भी एक बड़ा झटका लग चुका है क्योंकि भारत के पास ना तो इस मिसाइल का तोड़ है और ना ही इसके पास इतनी ज़्यादा रेंज का कोई एयर टू एयर मिसाइल मौजूद है। आप जानते हैं कि किसी भी तैयारे को फिजा में ही मार गिराने के लिए जदीद से जदीद और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को हासिल करने की दौड़ जारी है। दोस्तों, दुनिया के तमाम ममालिक जदीद टेक्नोलॉजी में एक दूसरे पर बढ़तरी हासिल करना चाहते हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि अब तक रूस और अमेरिका ही एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी में बढ़तरी रखते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने अपने AIM-20 मिसाइल को तैयार किया जो 80 से 100 किलोमीटर तक फाइटर जेट को मार गिरा सकता है, जबकि रूस के पास इस मिसाइल के मुकाबले के लिए R-77 मिसाइल मौजूद था। दोस्तों, शुरू के कई सालों तक 100 किलोमीटर रेंज काफ़ी ज़्यादा होती थी क्योंकि उस वक्त के फायर जेट्स में लगे रेडार 80 से 100 किलोमीटर तक ही हरीफ मुल्क के फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर सकते थे। इस 80 से 100 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों की स्पीड तकरीबन 5000 किलोमीटर फी घंटा है। दोस्तों, इनमें 100 लीटर फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जब अमेरिका ने 5वीं नस्ल का जंगी तैयारा F-22 बनाया तो अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने दुनिया के खतरनाक फाइटर जेट F-22 में AIM-20D को नस्ब किया जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। दोस्तों, रूस ने भी अपने 110 किलोमीटर रेंज के हामिल मिसाइल R-77-1 और 190 किलोमीटर के हामिल R-77M मिसाइल को तैयार किया। दोस्तों, यूरोपीय ममालिक भी इस मैदान में दिलचस्पी लेने लगे और मेटियोर मिसाइल बनाया जिसकी रेंज 150 किलोमीटर बताई जाती है और रूस के R-77-1 और अमेरिका के AIM-20 मिसाइल के मुकाबले में मेटियोर मिसाइल ज़्यादा जदीद और तेज़ रफ्तार है। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया कि चीन भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है और अमेरिका के मुकाबले में अपने फाइटर जेट की ताकत को बढ़ाने के लिए लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को तैयार करना शुरू कर दिया है और चीन ने एक जदीद लॉन्ग रेंज मिसाइल को तैयार कर लिया है जिसका नाम PL-15 है। दोस्तों, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। यह मिसाइल हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इस मिसाइल सिस्टम में AESA रेडार का इस्तेमाल किया गया है और इस मिसाइल की स्पीड के लिए इसमें डुअल मोटर का भी इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर फी घंटा है और दोस्तों इसकी अपनी जैमिंग सलाहियतें भी काफ़ी एडवांस्ड हैं जिसका मतलब ये है कि दुश्मन के फाइटर जेट इसे धोखा नहीं दे सकते। दोस्तों, 2018 के चाइनीज एयर शो में इसे पेश किया गया और चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 में ऐसे 4 PL-15 मिसाइलों को नस्ब किया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि चीन ने अपने PL-15 मिसाइल को 2016 में अपने तैयारों में लगाना शुरू कर दिया था। PL-15 को J-16, J-20 और J-20C में लगाया गया था। नाज़रीन ग्रामी, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में भी इस मिसाइल को लगाया जाएगा जो तकरीबन 2020 तक तैयार हो जाएगा और फजाओं में अपनी ताकत के जोर दिखाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में AESA रेडार भी लगाया जाएगा जिसकी रेंज 150 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा होगी। दोस्तों, JF-17 ब्लॉक 3 में PL-15 मिसाइल लगा देने से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 200 किलोमीटर के फासले से ही फाइटर जेट को निशाना लगाने की सलाहियत से माला माल हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि PL-15 की रेंज बहुत ही ज़्यादा है यानी 200 किलोमीटर है जिसकी वजह से हरीफ मुल्क के फाइटर जेट्स को बच निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्क चीन से PL-15 मिसाइल हासिल करके JF-17 थंडर में लगाएगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत
पाकिस्तान में भी तैयार किया जा सकेगा। नाज़रीन मोहतरम, 27 फरवरी को पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने कम रेंज के ही मिसाइलों से भारतीय फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को मार गिराया था, जो कि भारत के अंदर जाकर गिरा। अगर पाकिस्तान के JF-17 थंडर में PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल होता है तो भारत की एयरफोर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। दोस्तों, भारत के Su-30 में R-77 मिसाइल लगे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने Su-30 MKI को मिसाइल दागने का मौका ही नहीं दिया और भारतीय एयरफोर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, भारतीय फोर्स अपनी खामियों को दूर करने के लिए भारतीय एयरफोर्स ने जदीद एयर टू एयर मिसाइलों की तलाश शुरू कर दी है। भारत रूस से 200 किलोमीटर रेंज का एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का इरादा रखता है ताकि मुस्तकबिल में नाकामी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, आप जानते हैं कि भारत फ्रांस से 36 राफेल तैयारों की डील कर चुका है, जिनमें से एक तैयारा भारत को फराहम कर भी दिया गया है, जो कि इस साल सितंबर में भारत को मिलना शुरू होंगे। दोस्तों, राफेल तैयारों में मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनकी रेंज 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक बताई जाती है और भारतीय एयरफोर्स पहले से कुछ बेहतर हो जाएगी। लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में 200 किलोमीटर रेंज के हामिल PL-15 को नस्ब कर दिया गया है, यानी पाकिस्तान फिर भी भारत पर बर्तरी कायम रखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद कशीदगी पाई जाती है। भारत का ख्याल है कि पाकिस्तान के वजूद की वजह से भारत के टुकड़े हुए। यही वजह है कि इसने पाकिस्तान को कभी दिल से कबूल नहीं किया, सिवाय एक वक्त के जब अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, मगर उस वक्त कारगिल का मामला हो गया। दोस्तों, 1965 में पाकिस्तान को सारी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान को फतह हासिल हुई और पाकिस्तान को भारत पर ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई जंग में बर्तरी हासिल रही। दोस्तों, 1965 में पाकिस्तान के ताकतवर मुल्क होने का सबूत मिला और सऊदी अरब समेत अरब ममालिक ने अपनी सलामती के लिए पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया और अरबों की दौलत का सफ़र पाकिस्तान का रुख करने लगा। ये सूरत हाल अमेरिका और दूसरे ममालिक के लिए काबिल कबूल ना थी, इसलिए पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर कर और तरह करके मशरक़ी पाकिस्तान इलादा कराया गया। दोस्तों, भारत जोरी ताकत बना तो जवाबन पाकिस्तान भी जोरी ताकत बन गया और हिसाब बराबर कर दिया। दोस्तों, जोरी ताकत बनने के बाद भारत इसी जस्तजू में रहा कि पाकिस्तान को कैसे मिटाया जाए। दोस्तों, भारत ने सोचा कि पाकिस्तान पर कैसे बालादस्ती कायम की जाए। चुनाचे इसने कोल्ड स्टार डक्टाइन का सिलसिला शुरू किया कि पाकिस्तान को ऐसे कमज़ोर सरहदी इलाकों से पूरी ताकत के साथ घुसकर घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए। लेकिन दोस्तों, जवाबन पाकिस्तान ने छोटे जोरी हथियार और कम फासले पर दागे जाने वाले मिसाइल बनाकर इस मंसूबे को, जिस पर भारत ने $20 बिलियन खर्च किए थे, बिल्कुल बेअसर कर दिया। अपने 2 जहाज और एक पायलट के ज़ाया होने के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान और चीन के साथ जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोस्तों, साउथ एशियन फायर नामी वेस्टपाइट का ये दावा है कि भारतीय आर्मी ये मंसूबा बना रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आराय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।